जय भीम साथियों। साथियों, देश में क्या चल रहा है आजकल आप देख ही रहे हो कि महाकुंभ पर जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बयान दिया तो उस पर कुछ टिड्डे गालियां भी दे रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए, ये लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने किसी की बुराई नहीं की, उन्होंने केवल यह कह दिया कि जिसने पाप किए हैं वो जाए कुंभ में नहाने, क्योंकि ये हमेशा गुरु कहते आते हैं। ये हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो हमेशा कहते आते हैं कि गंगा में नहा लो तो पाप धुल जाएंगे। तो ये चीज उसने भाई ने कह दी तो इसमें बुरा क्या हो गया? भाई लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कुछ टिड्डे गालियां दे रहे हैं इस पर। साथियों, एक पोस्ट देखी मैंने फेसबुक पर, एक यादव जी कर रहे थे कि मैं एक निमंत्रण में अपने ब्राह्मण दोस्त के साथ खाना खाने गया, तो लोगों ने मुझे ब्राह्मण समझ लिया, लेकिन वो यादव समाज से थे। वो ये भी कह रहे कि मैं अपने आप को कृष्ण जी का वंशज भी मानता हूं। जब वो ये भी फिर कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा और एक यादव समाज से व्यक्ति वहां पहुंचा तो उसमें उन्हीं ब्राह्मण लोगों ने उस यादव समाज के व्यक्ति का विरोध कर दिया। वो कहने लगे कि ये हिरवा हमारे बीच में कहाँ से आ गया, इसको अलग बैठाओ। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं तो अपने आप को कृष्ण जी का वंशज मान रहा था, ये लोग हमें अहिरवा समझते हैं। इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाइए, भारतीय संविधान को अपने घर में जगह दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी अपने बच्चों को सुनाइए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने संघर्ष किए हैं तब जाकर हमें यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक बार अपने मन की बात कहते कहते हुए कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, मैंने जिन हालातों और मुसीबतों का सामना किया है उनके बारे में और कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे स्थान पर अगर कोई दूसरा होता तो उसका सर्वनाश हो गया होता। यह सच था क्योंकि उनका पूरा जीवन सामाजिक अन्याय तथा अमानवीय विषमता के विरुद्ध किया हुआ निरंतर संघर्ष था। यह संघर्ष उन्हें क्यों करना पड़ा, कारण केवल एक था, और यह कि उन्होंने दलित समाज में जन्म लिया था। केवल एक ही कारण था कि उन्होंने दलित समाज में जन्म लिया था। बाबा साहब के शब्दों में कहा जाए तो सवर्णों ने बहिष्कृत किए हुए समाज में उनका, जिन लोगों को सवर्ण समाज ने बहिष्कार कर रखा था, जिनका, उस समाज में उनका जन्म हुआ था। आप समझिए कि उस समय की बिल्लियों तक को पालने वाला, उन्हें प्यार से खिलाने वाला समाज उन्हें उनके जैसे कई भाइयों को मानवता के अधिकार देने से इनकार कर रहा था। जो लोग बिल्लियां पालते थे, कुत्ते पालते थे, उनको प्यार से भोजन खिलाते थे, लेकिन हम जैसे मानव, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, हम जैसे मानव हमारे समाज के लोगों को धिक्कार देते थे, उनको अधिकार देने से मना करते थे। आप समझिए इन बातों को, ये बहुत ही औचित्य रखती हैं अपने जीवन में। आप एक बार बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ेंगे तो आप याद करेंगे कि क्या उन्होंने संघर्ष किए हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो कीजिए, उनके पद चिन्हों पर चलिए, मेरा यही आपसे निवेदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।